हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नरेगा जॉब कार्ड अप्लाई करने वाले हैं और इसमें पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से अप्लाई करेंगे। जैसे मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास के तहत अगर आप अप्लाई कर रहे होंगे तो सेल्फ सर्वे पर जॉब कार्ड लग रहा है। अगर असिस्टेड सर्वे भी अगर किया होगा तो भी बाद में जॉब कार्ड लगेगा। तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट दिखाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन का जो टैब है यानी पोर्टल है वो खुला हुआ है और इसमें किस तरह से आवेदन करेंगे पूरा कंप्लीट दिखाएंगे। बता दें कि आप इसमें खुद से कर सकते हैं या ID पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, वो भी इस वीडियो में आप देख पाएंगे। और उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, अगर आप किसी से बनवाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आप इस वीडियो में सारी चीज़ देख पाएंगे और क्या प्रोसेस था उसको भी देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको इस पोर्टल पे आना है जो मनरेगा पोर्टल है यानी महात्मा गांधी नरेगा पोर्टल, जिसकी लिंक है narega.nic.in। इस तरह से आप गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाएंगे और टाइप करेंगे narega.nic.in। इसकी स्पेलिंग जो होती है NREGA, इस तरह से आपको टाइप करना है। तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे एक लॉगिन का टैब है जिसमें डेटा एंट्री का ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए दिखा रहा हूँ। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड खुलेगा और यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होता है। दूसरा तरीका ये बता दें कि आप गूगल क्रोम ब्राउजर पे डायरेक्ट डाटा एंट्री पंचायत नरेगा इस तरह से टाइप करेंगे तो भी आपका जो पोर्टल होता है खुद दूसरी तरह से खुलता है, लेकिन वो भी यहीं पे जाएगा डायरेक्ट करके। यहाँ पे लिंक है महात्मा गांधी नरेगा का, जो यहाँ पे लिंक है इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो जो जैसे ग्राम पंचायत लेवल से डाटा एंट्री से जाया जाता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा डेटा एंट्री का, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। या क्लिक करने के बाद सेम तरीके से आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। सभी स्टेट यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। तो जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद सेम उसी तरह का इंटरफेस लॉगिन का यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद आपको अपना ब्लॉक, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत, फिर यहाँ पे ID पासवर्ड जो होता है ग्राम पंचायत का वो डालना पड़ेगा, देन लॉगिन कर पाएंगे। ये ID पासवर्ड आपको नहीं मिलेगा तो आपके जो GRS होते हैं यानी ग्राम रोजगार सेवक या सचिव, पंचायत सचिव, उनसे आपको मिलना पड़ेगा, तभी वहाँ पे आपका हो पाएगा। ID पासवर्ड के बाद लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे, चलिए मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से टैब। इस तरह से इंटरफेस जो खुलता है जहाँ पे अप्लाई किया जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड जॉब कार्ड के लिए एक पहला ही टैब है जिस पे आपको क्लिक करके अप्लाई करना होता है। तो ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे प्रोसेस बता रहा हूँ, बाकी आप भी बताऊंगा कि आपको कैसे बनवाना है, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन जॉब पर क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, नॉट लिंक्ड विद BPL डाटा के ऊपर ऑप्शन है जिस पर क्लिक करके ही आपको इनरोल करना है। नीचे अपलोड फोटो का ऑप्शन होता है। फिर उसके बाद और भी स्टेप होते हैं, आधार वेरिफिकेशन का, ऑथेंटिकेशन का, बल्क अपडेटेशन का होता है। उसके बाद आपकी फोटो अपलोड होती है। फिर उसके बाद बैंक का जो होता है BPL डाटा यानी बैंक आपकी जो पासबुक होती है वो फीड की जाती है। NPCI का भी किया जाता है और बाद में इशू या जॉब प्रिंट जॉब कार्ड का भी ऑप्शन आता है, इसको भी करना होता है। तो जो मेन होता है रजिस्ट्रेशन का होता है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यानी जॉब कार्ड नंबर मिल जाता है, तो उसी को यहाँ पे हम पहले दिखाने वाले। तो ऊपर ये ऑप्शन है नॉट लिंक्ड विथ BPL डाटा का जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस होता है मतलब फॉर्म भरने का, वो खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपका कुछ बेसिक डिटेल दिखेंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है जिसके नाम आप बनाना हो। पहले तो आपको गांव को इन और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो उनके पति या हस्बैंड की डिटेल डालनी होती है, सदस्यों का विवरण। तो इस तरह से पूरा इंटरफेस दिखता है। तो चलिए यहाँ पे हम ऊपर चलते हैं जहाँ पे हमें आवेदन करना है। तो सबसे पहले आप फिर इसे सेव किया जाता है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है गाँव। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम, जिसके नाम आप ये मतलब जॉब कार्ड बना रहे हैं उसका नाम डालेंगे। पति पत्नी में से किसी का भी नाम हो सकता है, तो मैं यहाँ पे जैसे पत्नी के नाम उनका आवेदन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं उनका नाम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे उनके पिता या पति का नाम डाल देंगे। अगर आप पुरुष का बना रहे हैं तो उनके पिता का नाम डालेंगे, महिला का नाम बना रहे हैं तो पति का नाम डालेंगे। फिर उसके बाद परिवार ID यहाँ पे आप अगर है तो आप डालेंगे यहाँ पे जैसे कि इस तरह से दिखेगा। उसके बाद विलेज के बाद यहाँ पे आप ABC इस तरह से एक है तो A को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मकान संख्या अगर है तो आप डालेंगे, अदरवाइज इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे श्रेणी में कौन सा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, SC ST OBC IAY LBR बेनिफिशियरी जो भी है। जब मेरे केस में से OBC है तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद पंजीकरण की तिथि, आप किस डेट में आप इसको बना रहे हैं, तो जैसे आज की डेट में ही बना रहे हैं तो आप इसको आज की डेट में ही डालेंगे। तो यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट कर देना है। डेट डालने के बाद यहाँ पे IPCSC क्रमांक जो होता है ये आपको नहीं पता है, इसको आपको छोड़ देना है। क्या परिवार में BPL कार्ड है, अगर इस तरह से BPL परिवार है तो आप यस और नो पे जवाब देंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। राशन कार्ड नंबर अगर आप है तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाल देता हूँ, बट आप अपना राशन कार्ड यहाँ पे नंबर डाल देंगे जो उनका लाभार्थी का हो, नहीं है तो छोड़ देंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है RSBY बेनिफिशियरी, यहाँ पे नो कर देंगे और यहाँ पे अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको भी नो पर क्लिक कर देंगे।
उसके बाद अब नीचे आते हैं, इतना डिटेल आप भर देंगे। भरने के बाद नीचे आते हैं, अब यहाँ पे आवेदक का नाम, यानी जैसे मुखिया का नाम है, आप पहले उसका मुखिया का नाम डाल देंगे। यहाँ पे मुखिया का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे जो इनका जेंडर वो सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि जो भी आपने जिसके नाम रजिस्ट्रेशन किया था बस उन्हीं का पहले यहाँ पे नाम डाल देते हैं। चलिए मैं उनका नाम डाल देता हूँ। देन यहाँ पे आपको उनका जो लिंग है यानी कि जो जेंडर है मेल फीमेल तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, मेरे में फीमेल है। यहाँ पे आयु एज पर आधार कार्ड के हिसाब से उनका कैलकुलेट करके वर्ष में डाल देना है, जैसे 33 वर्ष 34 वर्ष इस तरह जो भी है डाल देंगे। विकलांग क्राइटेरिया पे अगर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करके यहाँ पे परिवार में सिलेक्ट कर लेंगे क्या है। अगर यहाँ पे सेल्फ मुखिया है तो आप सेल्फ सेलेक्ट करेंगे। अभी जब दूसरा ऐड करेंगे तो यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे यहाँ पे उनके पति का मैं ऐड कर देता हूँ साथ में, तो यहाँ पे पति का नाम यानी हस्बैंड का नाम डाल देना है। उसके बाद मेल फीमेल में जेंडर सेलेक्ट करना है, इनके भी एज पर आधार से कैलकुलेट करके डाल देना है। देन यहाँ पे रिलेशन में जैसे हस्बैंड है इनके पति हैं तो ये सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद इस तरह से अगर अन्य और भी सदस्य को आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 ही लोगों को ऐड करते हैं क्योंकि यही 18+ है। तो यहाँ पे हम इसको सेव पर क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस था वो आपका मतलब रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर उसके बाद की प्रोसेस आती है, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, और रजिस्ट्रेशन नंबर आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, यही पीएम आवास में बेनिफिशियरी में लगाना होता है, आप वहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसकी जो बाद की प्रोसेस होती है वो भी आपको करना पड़ सकता है यहाँ पे, तभी आपका अप्लीकेबल होगा। तो रजिस्ट्रेशन एंड जॉब कार्ड पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे मैं अब कर नहीं रहा हूँ, बाकी आपको प्रोसेस को बता देता हूँ। पहले तो मैं अपडेट एप्लीकेंट अकाउंट डिटेल पे जाके इनका बैंक फिट कर देता हूँ। जैसे कि जो भी पासबुक है आप यहाँ पे अपडेट पर क्लिक करके आप यहाँ पे जो भी उनका शाखा बैंक है वो सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे IFSC कोड डालना है, जिस भी ब्रांच में उनका खाता हो उस ब्रांच का IFSC कोड डालना है। IFSC कोड डालने के बाद आप यहाँ पे सर्च पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उनका बैंक का यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। बस जो अकाउंट नंबर होता है वो आपको यहाँ पे भरना होता है। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे इस तरह से दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फैमिली आईडी आप यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जो आपने भी फीड किया है वो आप यहाँ पे आ जाएगा, या जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था उसको यहाँ फैमिली आईडी पे डाल के सर्च कर सकते हैं। डालने के बाद आप उसको यहाँ पे टिक करके यहाँ पे अकाउंट नंबर जो होता है टिक कर देंगे बॉक्स पे, और अकाउंट नंबर डालना है और री एंटर अकाउंट नंबर डाल करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, इसमें से आप बहुत सारे पहले के जो भी होंगे वो भी आ जाएंगे, लेकिन आपको वही डालना है जो आपने अभी बनाया है या जिसको आपको अप्रूव करके आगे बढ़ाना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, नेम एज पर अकाउंट यहाँ पे डाल देंगे। देन यहाँ पे इस तरह से डेट वगैरह डाल के आगे बढ़ के इसको नीचे आके सेव रिकॉर्ड के जो अपडेट का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर देंगे। ये प्रोसेस है बैंक अकाउंट फिट करने का। अब दूसरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जॉब पर क्लिक करके अपलोड फोटो का ऑप्शन आता है, जिसपे आपको क्लिक करके जो लाभार्थी है बेनिफिशियरी उसकी यहाँ पे फोटो अपलोड कर देनी है। यहाँ पे ग्राम पंचायत और जो अभी आपने बनाया उस राशन का यहाँ पे उस जॉब कार्ड नंबर को सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे चूज फाइल पे अपलोड, यहाँ पे फाइल पे जो ऑप्शन है अपलोड एप्लीकेंट फोटो उस पर आपको क्लिक करके एक लाभार्थी का पासपोर्ट साइज यहाँ पे फोटो अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद ये फोटो अपडेट का अपलोड का हो गया। फिर यहाँ पे आपको बैक आना है, जैसे कि फोटो हो गई, बैंक हो गया। अभी आधार KYC ऑथेंटिकेशन होता है वो भी करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो रजिस्ट्रेशन जॉब कार्ड होता है वहीं पे आपको क्लिक करके जो बेसिक डिटेल बाकी डिटेल है वो भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे एक टैब्स मिल जाएगा, बल्क अपडेशन ऑफ आधार सीटिंग और ऑथेंटिकेशन का। इस पर आपको क्लिक करना है। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करके आप देखेंगे वही यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर ढूंढ लेंगे जो भी है, और उस पर आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल के नेम एज पर आधार करके डाल के इसको वेरीफाई करेंगे और सेव वेरीफाइड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो इनका आधार भी डायरेक्ट इनके जॉब कार्ड से लिंक हो जाएगा। ये आधार का प्रोसेस हो गया। इसके बाद और एक ऑप्शन है NPCI का भी होता है, जिसको आपको एक्टिव कर देना है, यहीं पे होता है। फिर होता है जॉब कार्ड इशू या प्रिंट करने का। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ जो जॉब कार्ड इशू और प्रिंट करने का होता है। यहाँ पे एक नीचे से टैब देखेंगे इशू, और यहाँ पे इशू एंड प्रिंट जॉब कार्ड का यहाँ से ये लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फैमिली आईडी का जो आप जॉब कार्ड नंबर का जो लास्ट का डिजिट होता है उसको डाल के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इनमें से आप देख लीजिए इनमें से कौन है, आप अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसको सर्च करने के बाद जैसे मैं एक यहाँ पे डाल के सर्च करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको टिक बॉक्स पे क्लिक कर देना, देन अपडेट पर क्लिक कर देना है और प्रिंट कर लेना है। कुछ ये प्रोसेस था, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम होम टैब पर क्लिक करते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था जॉब कार्ड अप्लाई करने का। आपको क्या करना है, आपको अपने GRS ग्राम पंचायत जो ग्राम पंचायत रोजगार
रोजगार सेवक होते हैं उनसे मिलना है, पंचायत मित्र से, और जो सचिव भी होते हैं आप उनसे भी बात कर सकते हैं, बाकी प्रधान लोग से भी आप बात कर सकते हैं कि हमें जॉब कार्ड की ज़रूरत है, तो वो अप्लाई करेंगे क्योंकि उन्हीं के उससे खुलता है। तो ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस, क्योंकि जो नरेगा का काम होता है वो जो आपके जीआरएस होते हैं रोजगार सेवक वही देखते हैं, तो वही जॉब कार्ड के लिए इनरोलमेंट करते हैं और बनाते हैं। तो आपको उनसे मिलना है, और आधार कार्ड, एक फ़ोटो, मोबाइल नंबर भी आप ले सकते हैं। इस तरह से आप उनको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, अपने पासबुक, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे एक्टिव कर देंगे। तो आई होप वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोसेस है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।